यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जैसे कि चुनाव का जो है, चुनाव आने वही वाला है, तो चुनाव आचार संहिता लागू होने वाला है। तो कभी भी मतलब कि जो है झारखंड में चुनाव की घोषणा किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे कि हम जानेंगे कि जैसे कुछ योजना का यहाँ पे नाम दिख रहा है, जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास, कोगो दीदी, JMM सम्मान योजना थी। इस योजनाओं में क्या फ़र्क पड़ने वाला है आचार संहिता में आने पर, तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जल्दी कीजिए ये काम, मतलब कि अगर ये काम आप अगर कर लेते हैं तो कि जो है आपको इस योजनाओं में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए हम वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राजटेक पर। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो फिर यहाँ पे आप स्क्रीन पर एक पेपर कटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस पेपर कटिंग में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड में कभी भी हो सकता है, यहाँ पे झारखंड में कभी भी हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो जैसे कि चुनाव की घोषणा होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। तो उसमें से क्या काम नहीं होता है, क्या काम होता है, जैसे योजनाओं से संबंधित सारा योजनाएं बंद हो जाती है। तो योजना बंद होने से पहले आपको क्या करना पड़ता है कि जो है आपको योजना का लाभ मिलते रहे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगले, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ही चुनाव आयोग महाराष्ट्र और यहाँ पे चुनावी तारीख झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी ऐलान कर देगा। तो दोनों राज्यों में नवंबर दिसंबर में मतदान कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक झारखंड के 3 चरणों में चुनाव किया जाएगा। मतलब चुनाव का जो घोषणा किया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि 14-15 यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 2019 में यहाँ पे जो है 3 नवंबर को ही यहाँ पे जो है चुनाव यहाँ पे हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके हिसाब से आपको देख सकते हैं कि नवंबर में ही जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा झारखंड में। तो इसमें से आपको क्या करना है ना कि इसको आपके जो कुछ योजनाएं हैं, तो यहाँ पे आपको योजना का कुछ योजना देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे कि मैया सम्मान योजना हो गया, मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना और गोगो दीदी योजना, JMM सम्मान योजना। तो इस योजनाओं को क्या करना है कि आपको जो है पैसा जो है, जैसे कि आपको जो है कि योजना बंद नहीं होगा तो आपको इसका जैसे योजना भी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाए और योजना का भी लाभ मिलते रहे, तो आपको क्या करना है। तो जैसे कि मैया सम्मान योजना, तो मैया सम्मान योजना को लेकर के जैसे कि यहाँ पे आप, तो जैसे कि मैया सम्मान योजना का अगर आपने आवेदन अगर अभी तक नहीं किया है, तो जैसी आचार संहिता लागू हो जाएगा तो आप इसका नया आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि इसका नया आवेदन नहीं कर पाएंगे तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको नया अभी समय है। जैसे कि अब पेपर कटिंग के हिसाब से अगर अभी भी 1 सप्ताह का टाइम है आचार संहिता लागू होने में, तो आपको क्या करना है ना, मैया सम्मान योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, लाभुक है, अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना, आपको उस आवेदन करके आवेदन को स्वीकृति करवा लेना है, तभी जाके आपको मैया सम्मान योजना का किस्त मिल जाएगा। तो जैसे कि अगर स्वीकृति भी हो जाता है तो आपको अगर एक किस्त आपको मिलना चाहिए, अगर आपको एक किस्त अगर मिल जाएगा तभी जाके आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिल पाएगा आचार संहिता के बाद। अगर यदि आप का आवेदन भी कर देते हैं, अगर स्वीकृति हो जाता है, अगर आपको एक भी किस्त की राशि अगर नहीं मिलता है तो आपको है कि मैया सम्मान योजना का जो है लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है कि जैसे कि अगर आपने पहले से ही आपने आवेदन करा रखा है और अभी तक आपको एक भी किस्त नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, तो आपको आपके आवेदन में कोई गड़बड़ी होने के कारण से ही आपको नहीं पैसा मिल रहा होगा, तो आपको क्या करना है ना, आपको इसका आवेदन को ठीक करवाना है और आपको इसका पेमेंट जैसे कि अभी आपको अगर पेमेंट मिल जाता है तो जाके आपको पेमेंट आपका मिलते ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है अबुआ आवास। तो अबुआ आवास का भी सेम प्रोसेस है। मतलब कि आप यहाँ सीधा सब समझ सकते हैं कि अगर आदर्श आचार संहिता अगर लागू होता है झारखंड में तो कोई भी नई योजनाओं की स्वीकृति नहीं होगी। और अगर आपका पहले से स्वीकृति हो गया है, जिस रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अगर आपको पहली किस्त की राशि अगर मिल गया है, जैसे कि मैया सम्मान योजना हो या तो अबुआ आवास योजना हो, तो दोनों में से अगर किसी का भी पहली किस्त की राशि मिल गया है तो वह आचार संहिता में आपको पैसा आपको मिलते रहेगा। आप किस्त आपको इस योजना में आचार संहिता में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसके अनुसार से आपको पेमेंट मिलते रहेगा। तो जैसे कि अबुआ आवास योजना का अगर आपका लिस्ट में नाम है और अगर आपका स्वीकृति हो गया है, तो आपको क्या करना है ना, आपको पहली किस्त की राशि आपको अगर मिल जाता है पहले से ही, तो आपको जाके दूसरा किस्त की राशि आपको मिलेगा। नहीं तो अगर एक भी किस्त अगर आपको नहीं मिलता है, तो आपको वो है कि आप जो आचार संहिता में आपको कोई किस्त भी नहीं मिलेगा, आप इस योजना का जो है लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आपको क्या करना है ना, अगर आपके आवेदन को अगर आपका
जो अगर अगुआ आवास का आवेदन आपको रजिस्ट्रेशन पहले से ही करा के आपको एक किस्त की राशि अगर मिल जाता है तो आपको जाके आचार संहिता में ही आपको पैसा मिलेगा। अगर नहीं होता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ उसके बाद हो गया कि गोगो दीदी योजना। तो गोगो दीदी योजना को लेकर के यहाँ पे एक जो है बीजेपी का अगर भविष्य में अगर बीजेपी अगर झारखंड में चुनाव के बाद अगर झारखंड में बीजेपी सरकार की अगर बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो ही जाके आपको गोगो दीदी योजना पेमेंट मिलेगा। तो अगर जैसे कि अगर इसमें से गोगो दीदी योजना में 25,000 मतलब सालाना दिया जाएगा। तो ये अगर भविष्य में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। और यहाँ पे उसके बाद हो गया कि यहाँ पे जेएमएम सम्मान योजना। तो जेएमएम सम्मान योजना को लेकर के अभी मतलब कि घोषणा किया गया है, इसका फॉर्म भी जारी हो गया है। अभी तक फॉर्म भरने की स्वीकृति नहीं दी गई है। तो अगर इसका स्वीकृति अगर आचार संहिता से पहले ही अगर मिलता है तो जैसे गोगो दीदी योजना का फॉर्म आपने भरा था उस तरह से आपको इसका फॉर्म आपको भर लेना है और जाके अब इसका फॉर्म भरना है। तो तभी जाके आपको इसको अगर जेएमएम की सरकार बनती है तो आपको जो है 30,000 जो है सालाना आपको दिया जाएगा, महीने में 2,500 रुपया। और गोगो दीदी योजना में आपको महीने के 2,100 रुपया मिलेगा अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो दोस्तों अगर आपको क्या करना है, ये सब काम आपको कर लेना है जो। और अगर इस योजना का अगर कोई भी इसमें से कोई योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस सारे कामों को करना होगा आचार संहिता से पहले, तभी जाके आप इस योजनाओं का जो है लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर सही जानकारी अगर लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।